है। अगर आप सोच लिए, अगर आप अडिग हो गए, कहा जाता है मान लो तो हार है, मान लिए कि मुझसे नहीं होगा, और ठान लो तो जीत है। अगर मैंने ठान लिया कि मैं ये चीज करूंगी, ये चीज मुझे करना है, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। बस आपका डायरेक्शन, आपका स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए, आपका लक्ष्य एकाग्र होना चाहिए, तब आप सब कुछ कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इसमें आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। आज हम जो क्रांति है, इसके जनक है, इसका स्टार्ट कब हुआ और किससे संबंधित है, उसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हरित क्रांति क्या है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति सब पढ़ते हैं, तो इसमें क्रांति समझना है। देखिए, क्रांति का मतलब होता है जैसे कि हमारे देश में सिंधु सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता, आप जानते हो कि वैदिक सभ्यता में कृषि का सबसे ज्यादा विकास है, चाहे सिंधु सभ्यता में भी। तो सिंधु सभ्यता से वैदिक सभ्यता, चाहे वर्तमान तक, आज भी हम लोग कृषि में मतलब अग्र सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग देखा जाए तो आत्मनिर्भर है, कृषि क्षेत्र में हम लोग को किसी प्रकार के कोई रुकावट नहीं होती है, ठीक। और हमारी कृषि मानसून पर आधारित है, ये आप जानते हैं। देखिए, कृषि में जैसे कि क्या हुआ कि 1943 ईस्वी में जब अमेरिका ने मतलब समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका ने जापान पर बमबारी की, यानी परमाणु बम फोड़ा, तो उसके बाद त्रासदी आ गई और 1943 ईस्वी में ही भूखमरी की समस्या आ गई थी। भूखमरी, सुखाड़, ये सब समस्या से जूझ रहा था लोग। जैसे कि आप देख पढ़े होंगे कि सब भारत में अकाल 1943 ईस्वी में सबसे ज्यादा भी आया था, 1934 ईस्वी में बिहार का जिक्र होता है। तो यही 1943 और 1945 के बाद जापान को उभारने के लिए, यानी जापान सबसे त्रस्त हो गया था, यानी नष्ट हो गया था, तो उभारने के लिए वहां के जो भी लोग थे उसके लिए अपना तकनीकी सोच रहे थे कि किस प्रकार उभारा जाए विश्व को। तो इसी के लिए एक क्रांति, जिसको हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। देखिए, हरित क्रांति का अगर स्टार्ट देखा जाए तो सबसे पहले इसको मुख्यतः 43 से ही, यानी 1940 से 60 के दशक में जाना जाता है। तो 1960 ईस्वी में हरित शब्द, यानी हरित क्रांति को शब्द किसने गढ़ा? विलियम गॉड। पूछता है कि हरित क्रांति शब्द पूछे तो विलियम गॉड, वहीं जनक पूछता है तो नॉर्मल बोला, ठीक। तो देखिए, क्रांति का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक मूल से उठकर आधुनिकीकरण की ओर जाना। यानी जैसे कि मान लीजिए कि कृषि है, तो पहले कृषि में बहुत सारे तकनीकी नहीं थे, लोग हाथ से कोड़ते थे, हाथ से बोते थे। अब बहुत से तकनीकी आगे, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक चीजें आगे, जिससे जल्दी कृषि हो जाता है। तो यही समझिए कि एक क्रांति का दौर है, ठीक। अभी नवीन खोज, आधुनिकीकरण, कृत्रिम विकास, उर्वरक का विकास, ये सब क्रांति का था। कृषि में ही हम लोग बढ़ सकते हैं। जैसे कि आज अगर पूछाता है बिहार से क्वेश्चन कि बिहार में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास कर सकते हैं, तो उसके आंसर होता है कृषि, क्योंकि बिहार सबसे ज्यादा कृषि प्रधान है। तो देख, अब यहाँ से हम लोग समझ गए कि क्रांति क्या है, यानी प्रारंभिक मूल से उठकर नए आधुनिकीकरण में आना ही क्रांति का है। उसके बाद अब हम जानते हैं कि क्रांति क्षेत्र, जनक और वर्ष। किस क्रांति का शुरुआत कब हुआ, इसका क्षेत्र क्या है, वर्ष क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हरित क्रांति। तो देखिए, हरित क्रांति की स्टार्ट हमने बता दिए 1940 से 60 के दशक में हुआ था। इसका अगर विश्व में जनक पूछा जाए तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, यह मैक्सिको के थे। कि भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में जो हमारा कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो फिलीपींस है, जैसे चावल अनुसंधान केंद्र, यहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़े बीज किस्म बनाया, तो उसको क्या किया गया कि भेजा गया मैक्सिको में। तो मैक्सिको के ही व्यक्ति थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने क्या की कि इसका नए तकनीकी प्रयोग करके छोटा किस्म बनाया, और छोटा किस्म बनाने के क्रम में इसीलिए इनको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, भारतीय के विश्व हरित क्रांति के जनक। देखिए, ये 1960 ईस्वी में इसका मुख्यतः शुरुआत हुआ था विश्व में। मैक्सिको के व्यक्ति थे और पूछता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा, तो मैक्सिको में इसकी खोज मतलब छोटे बीजों का किस्म हुआ, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ, तो यह फिलीपींस में देखा गया। जब यह बीज आया ना, तो सबसे ज्यादा चावल का विकास फिलीपींस में देखा गया। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस के मनीला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1960 में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय। वहीं भारतीय चावल अनुसंधान पूछे तो कटक ओडिशा में
ज्यादा विकास हुआ किस चीज का, चावल का। वहीं गेहूं का सबसे ज्यादा मैक्सिको में हुआ। ठीक, अब आगे चलते हैं कि भारत में कृषि का विकास कैसे हुआ था। देखिए भारत में 1960 में 1960-65 जैसे तृतीय जो हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आया था, उसमें क्या हुआ था कि हम लोग पढ़ते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण सूखे था, अकाल था और विश्व युद्ध था, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध था। इसी में अकाल की स्थिति में, सूखे की स्थिति में क्या हुआ कि भारत से ये नॉर्मल बोरलाग आकर एम.एस. स्वामीनाथन से मिले। एम.एस. स्वामीनाथन से मिलने के क्रम में इन लोगों ने भी एम.एस. स्वामीनाथन जो कि उत्तराखंड के पंतनगर यूनिवर्सिटी से संबंधित है, याद रखिएगा, पूछता है कि हरित क्रांति का विकास कहाँ से, तो पंतनगर यूनिवर्सिटी। तो ये हालांकि एम.एस. स्वामीनाथन केरल के वैज्ञानिक है, केरल के, लेकिन इन्होंने उत्तराखंड के क्षेत्र में इसका विकास किया और ये उच्च बीज यानी जिसको हम लोग कहते हैं हाई HIV, हालांकि यह HIV द्वितीय हरित क्रांति में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुआ। तो HIV पूछता है हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रकार के बीज का उपयोग किया गया और इस बीज का उपयोग करने से क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र बहुत तेजी से उभरा। भारत में सबसे ज्यादा विकास देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ था। सबसे ज्यादा अगर फसल का विकास पूछता है तो गेहूं, उसके बाद चावल, ठीक है, उसके बाद मोटे अनाज। अगर आ जाए तो सबसे ज्यादा गेहूं, फिर चावल, तब मोटे अनाज। मोटे अनाज में चावल, बाजरा ये सब आता है, मकई। अब देखिए उसके बाद सबसे कम विकास पूछता है तो दलहन और तिलहन। दलहन एवं तिलहन में बहुत कम बढ़ोतरी देखी गई यह हरित क्रांति के समय। तो प्रथम हरित क्रांति जो आया था भारत में 1966 से 68, कहीं कहीं आपको 67 से 68 भी मिलेगा, गलत नहीं है, क्योंकि 66 में स्टार्ट हुआ, 67-68 में सबसे ज्यादा क्रांति है। ठीक है, तो 67-68 यह पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में, तो पंचवर्षीय योजना नहीं था, यह वार्षिक थे। अभिषेक भूनन, यह प्रथम बार भारत में इन्होंने कहा कि हरित क्रांति के तरफ जाना चाहिए। तो इन्होंने हरित क्रांति का प्रारंभ किसने किया, तो याद रखिएगा अभिषेक भूनन भारत में। वहीं हरित क्रांति जो आता है विलियम गॉड, वो थे यूएसए के, विलियम गॉड यूएसए का। विश्व में भारत में अभिषेक भूनन, लेकिन हरित क्रांति के जनक यानी कौन सबसे ज्यादा उभारा, तो एम.एस. स्वामीनाथन जी। ठीक है, उसके बाद नॉर्मन बोरलॉग के क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट सीरीज में, देखा था कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। तो याद रखिएगा शांति के क्षेत्र में मिला था, ठीक है, ना कि कृषि में। कृषि के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया, लेकिन उन्होंने कृषि में जैसे ही विकास आया तो लोगों में शांति आ गई। शांति आने के क्रम उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 1970 में। ठीक, यहाँ तक याद रखिए 1970 में मिला था। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद द्वितीय हरित क्रांति भारत में पूछे तो 1983 से 84 में, 1983 से 84 में छठी पंचवर्षीय योजना था उस समय। ठीक है, तो याद रखना 83 से 84 में। ठीक, 83-84। चलिए अब आगे चलते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का स्टार्ट कब हुआ था, तो श्वेत क्रांति का मुख्यतः स्टार्ट 1970 के दशक में माना जाता है। तो ये दूध एवं डेयरी, याद कैसे करना है, श्वेत दूध कैसा होता है, उजला होता है, तो श्वेत चाहे डेयरी यानी दूध से है। ठीक, इसका संस्थापक यानी क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे, वर्गीज कुरियन। इनको दुग्ध मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को। ठीक है, इन्हीं के अनुशंसा पर जो हम लोग देखते हैं अमूल की स्थापना हुआ, यही क्रांति का मुख्य जोड़ था, अमूल की स्थापना होना। जो आज हम लोग अमूल दूध चाहे बहुत सारे आता है उसको पीते हैं, तो इन्हीं का अनुशंसा पर वर्गीज कुरियन जो कि गुजरात में अमूल की स्थापना हुआ था 1960-70 में दोस्तों स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 1965 ईस्वी में। इसी से मिलकर वर्गीज कुरियन ने कहा कि हम लोग क्यों नहीं दुग्ध के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि भारत में पशुपालन सबसे ज्यादा है, दुग्ध उत्पादन में है। ठीक है, तो यही इन्हीं का
है दोस्तों प्रोटीन क्रांति, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए प्रोटीन क्रांति ये जोरों शोरों से था जब 2017 में बजट पेश हुआ था ना अरुण जेटली के द्वारा, तो उस समय यह बहुत फेमस हुआ था। अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुशंसा पर प्रोटीन क्रांति लाया गया। 2017 में क्या हुआ कि दाल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए इस क्रांति के तहत दाल की कीमत को सीमित किया गया और दाल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नए नए तकनीकी बीज का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोटीन क्रांति 2017 अरुण जेटली। अगला है हमारा पीली क्रांति। तो पीली क्रांति दोस्तों तिलहन, जैसे कि आप देखते हैं जो सरसों होते हैं वह पीला होता है उसका फूल, तो तिलहन, पीली क्रांति तिलहन, तेल से तिलहन में जैसे कि आप देख रहे होंगे जो सेम है, सोयाबीन है, ये सब जितने भी सरसों है, राई है, ये सब तिलहन में आते हैं। ठीक है, जिससे तेल निकलता है। तो देखिए इसके संस्थापक पूछता है, तो याद रखिएगा सैम पिट्रोदा और राजीव गांधी। राजीव गांधी इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इसका मुख्यतः 86-87 में स्टार्ट हुआ था, 1986-87 पीली क्रांति। इसी से एक याद रखना है, पूछता भी है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1986 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986। सेम से भी तेल बनता है, सेम का भी तेल बनता है, सोयाबीन का भी तेल बनता है। तो सेम के तिलहन, पीली क्रांति, सेम पित्रोदा। ठीक है, याद हो जाएगा सेम। ठीक, उसके बाद में आता है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति, नीला क्या होता है, जल होता है, तो जल में क्या होता है, मछली होता है। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन। इसकी स्टार्ट किसने किया था, तो पूछता है अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। ठीक है, तो मुख्यतः अरुण कृष्णन आपको देगा कि अगर सेट में आता है तो अरुण कृष्णन। तो देखिए कृष्णा जी कैसा थे, कृष्ण नीला थे, विष्णु जी के देखते होंगे कि नीला नीला पूरा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो हमारा नीली क्रांति है वह अरुण कृष्णन इसके स्थापना किया था। ठीक है, और नीली क्रांति याद रखना है मछली से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए इधर हम फटाफट सारे क्रांति देखते हैं। रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडे एवं पोल्ट्री फार्म। तो देखिए कि जो इंदिरा गांधी के समय स्टार्ट हुआ था, तो इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे। तो देखिए इंदिरा गांधी जो आप देखते होंगे उनके बाल के ऊपर उजला उजला रहता है, उनके बाल के ऊपर ऐसे देखिएगा छोटा छोटा बाल, यहाँ पे उजला उनका कलर रहता है। तो यही से याद रखिएगा रजत यानी रजत जो अंडा उजला कलर का होता है, और ये इंदिरा गांधी यानी उजला से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में लाल क्रांति। लाल क्रांति दोस्तों मांस और टमाटर, टमाटर लाल होता है, मांस को भी काटिएगा तो वो भी लाल हो जाता है। तो लाल क्रांति मांस टमाटर। विशाल तिवारी, देखिए लाल विशाल, लाल विशाल, 2-3 बार बोलिए लाल विशाल, लाल क्रांति विशाल तिवारी। ठीक है, दोनों में एक जैसे उच्चारण आ रहा है। गुलाबी क्रांति झींगा प्याज। जैसे आप झींगा को जब ताड़िएगा ना तो देखिएगा कि उसका कलर रेड हो जाता है, हल्का गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज, प्याज का ऊपरी छिला भी गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, तो याद रखना है गुलाबी झींगा प्याज। दुर्गेश पटेल, तो देखो झींगा उत्पादन में मतलब निर्यातक में भारत उस समय प्रथम स्थान पर चला गया था झींगा में। आज भी ऐसे भारत झींगा उत्पादन प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो यही है गुलाबी क्रांति झींगा प्याज। अगला है सनराइज, ये सूर्योदय यानी उदय होना। तो देखिए सनराइज ये सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्र में विकास, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सरकार देख रही है कि बहुत सारा स्टार्टअप स्टैंड अप ये सब प्रोग्राम ला रही है, उद्योग के क्षेत्र में विकास रही है। यानी सनराइज यानी सूर्योदय यानी सूर्य का उदय होना, नए तरह से उदय होना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का कोई सीमित है, देख रहे दिन प्रतिदिन छोटा पंखा आ रहा है तो इससे पंखा आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सनराइज यानी उदय होते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद स्वर्ण क्रांति। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वर्ण क्रांति को हम लोग गोल्डन क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि सोना का इंग्लिश में होता है गोल्डन। इसी को सुनहरी, देखो हम लोग सुनहरी क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, इसको तो स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। बागवानी में मुख्यतः दोस्तों शहद और फसल जो फल है उसके उत्पादन को, यानी स्वर्ण सुनहरी क्रांति पूछे, गोल्डन क्रांति पूछे, और इधर गोल्डन फाइबर आएगा। ठीक है, तो गोल्डन ओनली पूछे ना तो बागवानी। देखिए इसका होगा निरपेक्ष तेज। याद कैसे रखना है, सोना जब आप खरीदिएगा तो बहुत ज्यादा परख के खरीदा जाता है, यानी जांच पड़ताल करके खरीदा जाता है। तो याद रखना है स्वर्ण क्रांति निरपेक्ष यानी आता है प्रेरित प्रजनन। देखिए प्रेरित
प्रेरित प्रजनन मतलब प्रजनन क्षेत्र में के लिए, यह प्रजनन क्षेत्र में विकास के लिए आया था हीरालाल चौधरी, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे क्या नाम था, श्वेत क्रांति, सॉरी नीली क्रांति, हीरालाल चौधरी। यहाँ पे भी प्रेरित क्रांति से हीरालाल चौधरी में आएंगे। हालांकि ये बुक में हम देखे हैं, थोड़ा पहले हम लोग पढ़े नहीं थे। अगला है कि व्हाइट गोल्ड क्रांति, आप जरूर नोट्स करिएगा दोस्तों, व्हाइट गोल्ड क्रांति, व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना क्रांति, कपास से, कपास आप देखते होंगे ना, जिसको हम लोग व्हाइट गोल्ड क्रांति देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग, ठीक है। और वही गोल्डन फाइबर पूछे दोस्तों, गोल्डन फाइबर क्रांति, तो याद रखिएगा जूट से, गोल्डन फाइबर जूट, गोल्डन फाइबर जूट, ठीक है, व्हाइट गोल्ड कपास। अगला है मूक क्रांति, मूक मोटे, मूक मोटे, जैसे कि मोटा अनाज हम मुंह में जब ले लेंगे तो हमारा मुंह क्या हो जाएगा, थप हो जाता है, याद करने के लिए, तो मूक मोटे अनाज, मूक मोटे अनाज। अलग है परमाणी क्रांति, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, परमाणी क्रांति दोस्तों भिंडी उत्पादन से है, ठीक है, भिंडी उत्पादन के विकास के लिए परमाणी क्रांति आया था। अगला है खाकी क्रांति, तो देखिए खाकी कैसे याद हो जाएगा, चमड़ा, खाकी वर्दी जो हम लोग पहनेंगे तो देखिएगा चमड़ा का बेल्ट हमेशा रहता है, तो खाकी क्रांति चमड़ा से, खाकी क्रांति चमड़ा से। अगला है खाद्य श्रृंखला क्रांति, यानी खाद्य श्रृंखला क्रांति भारत सरकार के द्वारा इसको लाया गया था। 2020 तक भारतीय कृषकों के आय को दुगना करना था, जो अभी इस पर कार्य चल रहा है कि 2022 तक ले कृषकों की आय को दुगना करना है, जितने भी किसान हैं। तो याद रखना है खाद्य श्रृंखला, यानी श्रृंखला को बरकरार रखना है ताकि कृषकों की आय दुगना हो और अच्छी तरह से कृषि करे। अगले हमने ग्रीन गोल्ड क्रांति, यानी ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय से है। हम लोग यहाँ गोल्डन फाइबर क्रांति जूट और ग्रीन गोल्ड पूछे दोस्तों तो चाय से, ग्रीन गोल्ड चाय, व्हाइट गोल्ड कपास, व्हाइट गोल्ड कपास, व्हाइट कपास जो हम लोग ना कॉटन जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसको कॉटन उजला उजला होता है, जो रुई होता है, समझिए रुई, तो व्हाइट होता है, तो व्हाइट गोल्ड। यहाँ ग्रीन गोल्ड चाय, चाय पत्ती से बनता है हरा हरा, तो ग्रीन गोल्ड। अगला है सेफ्रॉन, तो सेफ्रॉन का ही केसर का ही हिंदी इंग्लिश होता है सेफ्रॉन, तो सेफ्रॉन क्रांति केसर से, ठीक है। अगला है सदाबहार, सदाबहार क्रांति, तो जैव तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, याद रखना है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे सनराइज यानी उदय होना, सूर्योदय, तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में यह है सदाबहार, सदाबहार जैसे तकनीकी, जैव तकनीकी। अगर बायोटेक्नोलॉजी का विकास होगा तो सदाबहार की स्थिति रहेगी, हम लोग बहुत खुश होंगे। अगर बायोटेक्नोलॉजी जैव विकास होगा तो अच्छी चीज है ना, तो याद रखना है सदाबहार। एनएच क्रांति, अभी जो हमारे वर्तमान सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इसका प्रमुख अगर देखा जाए तो इन्हीं पे शूट करता है। एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज से था, जो हम लोग देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज में हम लोग ऐसे भारत में देखते थे कि स्वर्णिम चतुर्भुज में चारों को जोड़ना था, महानगरों को ऊपर से दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता को जोड़ना था, ते ही स्वर्णिम क्रांति को ही एनएच क्रांति कहते हैं। अगला है गंगा क्रांति, याद रखना इंपॉर्टेंट है। गंगा क्रांति ये मत याद रखिएगा कि गंगा को शुद्ध करना, नहीं। गंगा जल जो मूवी आप देखे होंगे, गंगा जल मूवी जो अजय देवगन का मूवी है, अमिताभ बच्चन भी थे उसमें, गंगा जल मूवी में क्या दिखाया गया, भ्रष्टाचार के बारे में। तो यही गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ यानी सदाचार लाना, यानी अच्छी तरह से भ्रष्टाचार को समझिए कि रोकना, गंगा क्रांति, गंगा जल से रिलेट करना है। अमृत क्रांति, अमृत नदी जोड़ो परियोजना, अमृत क्रांति हम लोग नहीं कहते हैं कि अरे थोड़ा सा अगर बहुत प्यास लगा तो हम लोग थोड़ा सा पानी मिल जाए तो अमृत के समान होगा। अमृत क्रांति गंगा मतलब नदी जोड़ो परियोजना, यानी नदी को जोड़ना अमृत क्रांति है, ठीक है। अगला है बादामी क्रांति, तो बादामी मसाला से, जैसे आप बादाम देखिएगा तो जो हम लोग बड़ा बड़ा बादाम देखते हैं उसका जो कलर होता है वैसे ही मसाला का भी कलर होता है, ठीक है, सब जब मसाला मिक्स होता है तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। अगला हमारा दोस्तों कृष्ण क्रांति इंपॉर्टेंट है, बायोडीजल से, जो बायोडीजल है ना इसके उत्पादन से कृष्ण क्रांति, याद रखना है कृष्ण बायोडीजल, कृष्ण बायोडीजल। एक और आता है काली क्रांति, काली क्रांति पेट्रोलियम से, तो देखिए पेट्रोलियम काला ही होता है, देखिएगा मुख्यतः
ज्यादातर जो डीजल होता है वो काला होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, यानी पेट्रोलियम पेट्रोल डीजल वाला आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है धूसर या स्लेटी क्रांति। धूसर यानी थोड़ा सा ये समझिए कि धूसर है, ये जो हम कपड़ा पहने ना धूसर कलर का है, जैसे कि हम लोग धूसर या स्लेटी, यानी धूसर क्रांति का मतलब होता है उर्वरक उत्पादन, ठीक है। और वही हम लोग स्लेटी का मतलब स्लेट से, स्लेट का भी जब हम लोग छोटे बच्चे पढ़ते थे तो उसका कलर थोड़ा सा भूरापन आता था, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है धूसर या स्लेटी उर्वरक से, ठीक है। जो हम लोग उर्वरक खाद देखे, पोटास देखिएगा, पोटास इस कलर का हल्का आता है, ठीक है। पोटास खाद को देखिएगा, तो याद रखना है उर्वरक, उर्वरक पोटास है। उसके बाद भूरी क्रांति सीमेंट, सीमेंट देखता है भूरे भूरा आता है, भूरा टाइप से हल्का, सीमेंट को करिएगा तो देखिएगा हल्का भूरा टाइप से रहता है, ठीक है। तो वही भूरी क्रांति सीमेंट। गोल क्रांति आलू, तो आलू गोल ही तो होता है, तो गोल क्रांति। देखिए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितने मैंने ये सब बताया ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी को भी लगा होगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने सारे क्रांति को इकट्ठा कर दिया है। आपको कहीं और मतलब समझिए कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप जरूर नोट्स कीजिए, जितने मैंने क्रांति बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और जो ये सब है बहुत